हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चन जो है ओपी गुप्ता के बुक से लिया गया है, जो कि क्वेश्चन संख्या 16 से लेके 30 तक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 16 नंबर, अमोनिया के ऑक्सीडेशन में प्रयुक्त कैटालिस्ट है। अर्थात जो हमारा अमोनिया होता है, अमोनिया के ऑक्सीडेशन में प्रयुक्त कैटालिस्ट है। तो बताइए क्या है? प्लेटिनम है, प्लेटिनम बेरिलियम है, या प्लेटिनम रोडियम है, या कोबाल्ट मोलिब्डेनम है, या प्लेटिनम मोलिब्डेनम है। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा, अमोनिया के ऑक्सीडेशन में प्रयुक्त कैटालिस्ट जो यूज़ करते हैं वो हमारा प्लेटिनम रोडियम है। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 17 देखते हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है देखते हैं। देखिए विकल्प में दिया गया है, जो कि पहला विकल्प है जो विकास के प्रारंभिक स्टेप अर्थात चरण के दौरान तने और पत्तियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और दूसरा है विकास के बाद के स्टेप में फल निर्माण में तेजी से लाने के लिए। ठीक है, नंबर सी है अत्यधिक पोटास आवेदन अर्थात एप्लीकेशन के प्रभाव को कम करने के लिए। ठीक है, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। अर्थात जो हमारा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता होती है वो होता है हमारा, क्यों होता है, जो कि क्या करता है, ये विकास करता है। ठीक है, विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान तने और पत्तियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से विकल्प संख्या हमारा ए सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखते हैं क्वेश्चन संख्या 18। फास्फेटिक फर्टिलाइजर अर्थात फास्फेटिक जो फर्टिलाइजर होता है वो पौधे के विकास के प्रारंभिक स्टेप के दौरान उपयोगी होते हैं, या विकास के बाद के स्टेप में फल निर्माण में तेजी लाना होता है। किसका? फास्फेटिक फर्टिलाइजर का उपयोग बता रहे हैं। अत्यधिक नाइट्रोजन आवेदन के प्रभाव को कम करे, या इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार से जो हमारा ये विकल्प होगा, ये क्या करता है? फास्फेटिक फर्टिलाइजर विकास के बाद जो हमारा प्लांट होता है, पौधे होते हैं, विकास के बाद के स्टेप में फल निर्माण में तेजी लाते हैं। कौन? फास्फेटिक फर्टिलाइजर। ठीक है, इसी प्रकार से विकल्प संख्या हमारा बी सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 19 देखते हैं। जो हमारा पोटास फर्टिलाइजर होता है, या पौधों के विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान उपयोगी होते हैं, या प्रारंभिक विकास को प्रोत्साहित करें और बोने में तेजी लाते हैं। ठीक है, या आलू और अनाज के स्टार्च के विकास में करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार से जो हमारा पोटास फर्टिलाइजर होता है, इसका यूज जो होता है आलू और अनाज के स्टार्च में विकास के लिए यूज होता है। इसका पोटास फर्टिलाइजर का। तो विकल्प संख्या हमारा सी सही होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 20। तो देखिए 5 ये डैश 10 है और डैश 5 है। फर्टिलाइजर का अर्थ है कि उसमें शामिल है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए 5-10-5 फर्टिलाइजर का अर्थ है जो कि उसमें शामिल है, तो बताइए कौन सा होगा। तो इसका ये मतलब होता है, तो हम ऐसे बता रहे हैं, ये इसका क्वेश्चन विकल्प संख्या हमारा ए सही होगा। अर्थात N2 और P2O 5 और K2O के क्रम से जो होता है 5% है, और 10 का जो अर्थ है N2 का जो होता है 5% है, और P2O 5 का 10% है, और K2O का 5% शामिल है। इसका अर्थ यही होता है। ठीक है, 5-10-5 फर्टिलाइजर का अर्थ। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 21 देखते हैं। बारीक डिवाइडेड पीट जैसे कंडीशनर को फर्टिलाइजर में मिलाया जाता है। तो क्यों मिलाया जाता है बताइए। इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर जो होगा अवॉइड केकिंग एंड हार्डिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार विकल्प संख्या हमारा बी सही होगा। इसी प्रकार से विकल्प संख्या नंबर 22 देखते हैं। प्लांट ट्रैंकुलाइजर्स जो होता है क्या होता है? तो इसका जो हमारा विकल्प होगा, विकल्प संख्या प्लांट ट्रैंकुलाइजर्स जो होता है, तो इसमें विकल्प संख्या जो हमारा होगा ए होगा, जो होल्ड बैक स्टेम ग्रोथ एंड हार्ड प्लांट्स एट ए डिजायरेड हाइट होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या 24 देखते हैं। इसमें क्या है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग प्रतिशत होती है। तो बताइए कितना होता है? ये तो सभी को लगभग पता होगा। ठीक है, ये बोरे पे भी लिखा रहता है जो हमारा यूरिया होता है। ठीक है, उसके बोरे भी लिखा होता है। तो यूरिया जो होता है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो हमारी होती है 46। ठीक है, 46.67 होता है ऐसे। ठीक है, लेकिन हम 46 ले लेते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 25 देखते हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो देखिए इसे शॉर्ट करने पड़ते हैं CAN। ठीक है, इसका मतलब होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत है। तो बताइए कितना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी मात्रा होती है ये होती है 25% होती है। ठीक है, कितना होता है? 25। तो इसी प्रकार हमारा विकल्प संख्या हमारा बी सही होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। उर्वरक जो होता है अर्थात फर्टिलाइजर जो होता है, पौधों को उसकी N2 आवश्यकताएं मिलती है, तो किससे मिलती हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसमें विकल्प संख्या कौन सा सही होगा? लिक्विफाइड एयर के फ्रैक्शनेशन के द्वारा मिलता है। ठीक है, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड को अलग करके मिलता है, या कोल गैस या कोक ओवन गैस से मिलता है, या प्रोड्यूसर गैस से मिलता है। तो इसी प्रकार इसमें जो विकल्प संख्या हमारा होगा, ये विकल्प संख्या ए होगा। अर्थात जो हमारा यूरिया होता है, जो हमारा उर्वरक होता है, उर्वरक को उसकी N2
आवश्यकताएं मिलती है वो होता है लिक्विफाइड एयर के द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या अगला देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 27। तो इसमें क्या है, अमोनिया सिंथेसिस रिएक्शन है, तो कौन सा है बताइए, ऊष्माक्षेपी होता है या ऊष्माशोषी होता है या ऑटोकैटालिटिक होता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन होता है अमोनिया सिंथेसिस रिएक्शन होता है, तो इसमें कौन सा रिएक्शन होता है, ये ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है, जिससे इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या 28 देखेंगे, ठीक है। कोक ओवन गैस में हाइड्रोजन की मात्रा प्रतिशत होती है, तो बताइए कितना होता है, ठीक है। ये 4 होता है, 22 होता है, 58 होता है या 84 होता है। तो कोक ओवन गैस की जो हाइड्रोजन की प्रतिशत होती है वो होता है हमारा 58 होती है, ठीक है। कितना होता है, 58 होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या 29 देखेंगे, अमोनियम फास्फेट एक फर्टिलाइजर है अर्थात एक उर्वरक है, तो बताइए कौन सा है, नाइट्रोजनस है या फास्फेटिक है या कम्प्लेक्स है या मिक्स्ड है, तो बताइए कौन सा है। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन संख्या होगा, ये अमोनियम जो फास्फेट होता है एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो हमारा मिक्स्ड होता है, ठीक है। ये विकल्प संख्या हमारा डी सही होगा। इसी प्रकार से 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रामागुंडम जो आंध्र प्रदेश में है और तलचर जो उड़ीसा में है कोयला आधारित फर्टिलाइजर प्लांट है, ठीक है। तो बताइए कौन सा है। तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हीटिंग पर्पज़ के लिए कोयले का उपयोग करते हैं या कोयला गैस को जो हमारा कोल गैस होता है से हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए कोयले को गैसीफाई करते हैं, या उर्वरक में कोयले के भराव के रूप में प्रयोग करते हैं, या उर्वरक में कंडीशनर के रूप में कोयले का उपयोग करते हैं, तो बताइए कौन सा होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा ये होगा बी होगा, ठीक है। क्या करते हैं, जो रामागुंडम आंध्र प्रदेश में और तलचर जो उड़ीसा में पड़ता है कोयले आधारित फर्टिलाइजर प्लांट है, ये कोयले का जो होता है गैस से हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए कोयले को गैसीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आज के क्वेश्चन सिर्फ इतना ही। तो अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली वीडियो में हम मिलते हैं।